बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त देने वाले आम शहरी हैं, आप जानते हैं कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात हों, माजी में जो मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए थे वो इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ हों, वर्ष शरीफ के ख़िलाफ़ हों, तो वो हमेशा हमने देखा कि नामालूम शहरी मुकदमात का अंदराज करवाते हैं और बाद में वो शहरी मिलते भी नहीं। अब जो कराची यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जो आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पेश किए थे। एक वो दरख्वास्त है जो दायर की गई कराची यूनिवर्सिटी में, और कराची यूनिवर्सिटी में एक आम शहरी की दरख्वास्त पर जिसको ये मालूम हुआ, उसको ये कश्फ हुआ कि जी जो एक स्टूडेंट आपके गुज़रे हैं 34 साल पुराने, तारिक जहांगीरी उनका नाम है, उनके डॉक्यूमेंट्स पर मुझे शुबा है, शक है कि वो जो जाली है, जालसाजी की गई है। उस पर 3 दिन के अंदर कराची यूनिवर्सिटी ने सारे काम छोड़ के 3 दिन के अंदर उस जो मुहिब वतन शहरी है उनकी इस्तदा के ऊपर कार्रवाई शुरू की। वो दोनों डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं, बड़े अहम हैं और बड़े दिलचस्प हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दो वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अलीमा ख़ान ने अली अमीन गंडापुर का पूरा खेल बेनकाब कर दिया है। और ये हकीकत है कि जो इमरान ख़ान के साथ पंगा लेगा उसका फिर यही हशर होगा। और आपने देखा होगा जो पेशावर में जलसा था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अवाम पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनानी पड़ी कि जलसे में जो नाकामी थी, इंतज़ामी नाकामियाँ थीं, और जहाँ जलसा करवाया गया जानबूझ के, चूँकि जो अवाम है या PTI के लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर पे तनकीद करते हैं, तो उन्होंने वो जगह सेलेक्ट करवाई जहाँ से बदबू आती थी। इस हद तक वो चले गए और फिर जाके उन्होंने शिकायत लगाई इमरान ख़ान को अलीमा ख़ान की, और अलीमा ख़ान ने बेनकाब कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो GHQ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि मेरी गैर मौजूदगी में 13 गवाहों के बयानात आपने कलम बंद किए हैं, तो उनके बयानात दोबारा कलम बंद किए जाए मेरी मौजूदगी में, और वो जो मेरी गैर मौजूदगी में आपने बयानात कलम बंद किए थे उनको कलअदम करार दिया जाए। रावलपिंडी GHQ केस में इमरान ख़ान के वकला ने इमरान ख़ान की मौजूदगी के बगैर रिकॉर्ड किए गए 13 गवाहों के बयानात दोबारा लेने की दरख्वास्त दायर की। GHQ हमला केस की समाअत जज अमजद अली शाह की तबीयत नासाजी की वजह से बगैर कार्रवाई 7 अक्टूबर तक मुलतवी होगी। अब ये बड़ी बात है कि एकदम एक हफ़्ते की तारीख पड़ गई। पहले रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही थी, जज साहब की सेहत ख़राब हुई और एकदम जो है वो 7 अक्टूबर तक चली गई। दहशतगर्दी अदालत में आज होने वाली समाअत के हवाले से अदालती अमले ने बताया कि जज की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने छुट्टी ले ली है, जिसके बाद वकला सफाई हाज़िरी लगाकर वापस रवाना हो गए, जबकि मुलजमान को भी हाज़िरी लगाकर वापस भेज दिया गया। समाअत के मौका पर तीनों सरकारी गवाहान भी हाज़िरी लगवा के वापस रवाना हो गए। इस मौके पर कचहरी में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने बताया कि जज के छुट्टी लेने की वजह से आज कोई कार्रवाई ना हुई। वकला सफाई इमरान ख़ान ने इमरान ख़ान के बगैर रिकॉर्ड किए गए 13 गवाहान से बयान दोबारा लेने की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि गवाहान ने क्या कहा। इमरान ख़ान ने कुछ नहीं सुना। मुल्ज़म और वकला की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया कि ये बयानात व्हाट्सएप कॉल सिस्टम के तहत बाइकआउट के बाद रिकॉर्ड किए गए, जबकि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए मुल्ज़म के सामने बयान रिकॉर्ड होना लाजिम है। वकला सफाई की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। वकला सफाई ने बताया कि हमने वीडियो लिंक व्हाट्सएप कॉल ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां हमारी पिटीशन समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। 6 अक्टूबर के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है। अगर 6 अक्टूबर को कार्रवाई रोक दी गई तो फिर बहुत अहम होगा। 7 अक्टूबर के लिए GHQ केस तक की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके ऊपर 7 अक्टूबर को दहशतगर्दी अदालत के जज, उनको अल्लाह सेहत दे, वो बीमार हैं, तो वो समाअत करेंगे 7 अक्टूबर को। मैंने आज आपको बताया था कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि सुबह 8:30 बजे वो अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनके घर पर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी छापामार कार्रवाई जारी है। उनको गिरफ़्तार करने के लिए उन्होंने छापा मारा है। हालांकि उनके पास हिफाजती ज़मानत है पेशावर हाई कोर्ट की 9 अक्टूबर तक कि दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए टीमें पहुँची हैं। निज़ाम ये चाहता है कि फ़ौरी तौर पे उनको अदालत में पेश किया जाए। अदालत में पेश होने के बाद एक ही दिन में ट्रायल कंप्लीट हो जाने, सिर्फ 4 गवाह हैं, 4 गवाहों के ऊपर जिरा शुरू की तो वो 1 दिन या 2 दिन में जिरा कंप्लीट हो जाएगी। और एक तरफ अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ ट्रायल को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं 26 नवंबर में, और उस 26 नवंबर वाले केस में भी अलीमा ख़ान ने समन वसूल कर लिए हैं। जो तामील कुनिंदा है
उनकी जानिब से जो तामील करवाने आया वो दस्तखत कर दी। उनको पता है कि इन बेचारों का क्या कसूर है, पहले भी सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो उन्होंने तामील कर ली है और उस पर भी केस तेज़ी से चलेगा। चूँकि निज़ाम के जो सहूलतकार हैं या जो तर्जमान हैं वो कह चुके हुए हैं कि अलीमा ख़ान को 6-7 साल की सज़ा होगी। वहीं पे वो ये भी कह चुके हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को भी सज़ा होगी। हादी अली चट्ठा को ना भी हो सज़ा तो ईमान मज़ारी को सज़ा की पहले ही खबरें दी जा चुकी हैं। सुपर टैक्स से मुतल्लिक आज केस पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सलमान अकरम राजा साहब कुछ कंपनीज़ के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए। 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि हर साल ये मसला उठता है और हर साल कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है। सुपर टैक्स दरखास्तों पर समाअत शुरू हुई तो मुख्तलिफ कंपनियों के वकील ने कहा कि टैक्स वो होता है जो रूटीन में लागू हो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि फ़ाइनेंस बिल का स्ट्रक्चर क्या होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि फ़ाइनेंस बिल आइंदा आने वाले साल के लिए होता है, गुज़रे साल के लिए नहीं होता। कंपनीज़ के वकील शहजाद अता इलाही ने दलाइल में कहा कि हम सारा टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहते हैं कि रात सोएं और सुबह नया टैक्स लागू ना हो। एक्ट बनाने का क्या मकसद था, ये एक मसला है जिसे हल करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि हर साल ये मसला उठता है और हर साल कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है। वकला ने कहा कि कारपोरेट पर 30% टैक्स लगाया और नॉन कॉरपोरेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध हाईकोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि कल से कौन दलाइल का आगाज़ करेगा। सलमान अकरम राजा साहब रोस्टरों पर आए और दलाइल देते हुए कहा कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हमें तो कहा गया था कि आप मखदूम साहब के दलाइल अपनाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा नहीं, एक नुक्ता है जिस पर मैं दलाइल दूंगा। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फिर कल वक्फे से पहले आप दलाइल दे लें, फिर फ़रोग़ नसीम साहब शुरू कर लेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कल मैं दस्तयाब नहीं हूँ, परसों 1 घंटा दे दें मैं मुकम्मल कर लूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि हम चाह रहे हैं कि इस केस को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। 7 अक्टूबर से 26वीं यानी तरमीम की समाअत शुरू कर रहे हैं। अब ये तो हमें भी पता है कि जो 26वीं यानी तरमीम की समाअत शुरू होने वाली है तो वो 26वीं यानी तरमीम को आइनी कवर देने के लिए, अदालती कवर देने के लिए है। लेकिन ये ज़रूर बेंच की जानिब से कहा गया कि 7 अक्टूबर से हम समाअत शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके 1 हफ़्ते में, जैसे आर्मी अदालतों वाला किया, जजेस वाला किया, वो इसी तरह 26वीं यानी तरमीम वाला भी वैसे ही फ़ैसला मुतवक्के है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई वो ये है कि 23 मई 2024 को दरख्वास्त दी जाती है, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आगे ये कौन है जी? इरफान मज़हर है, ये कराची सेक्टर जो है वो लांडी के रिहायशी हैं। कहते हैं कि इट हैज़ बीन लर्न फ्राम वेरिएबल सोर्स। अब वो कहते हैं कि मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है। कौन? एक आम शहरी कह रहा है उस रिकॉर्ड के बारे में जो कराची यूनिवर्सिटी के पास पड़ा है, जो 34 साल पुराना रिकॉर्ड है। वो कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन दें आइन के आर्टिकल 19 के तहत और जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट है उसके तहत। वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो कोई इंक्वायरी नहीं कह रहा, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि मुझे मालूम हुआ है वेरिएबल सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है दैट मिस्टर तारिक महमूद जहांगीरी सन ऑफ काजी मोहम्मद Akram got his LLB degree from University of Karachi in 1991 under enrollment number. As per rule, a candidate is not allowed to appear in any degree under 2 different enrollment numbers, different जो है नंबर्स के ज़रिए, कि वो एक ही बंदा 2 रोल नंबर्स के ज़रिए डिग्री हासिल नहीं कर सकता। ये मुझे मालूम हुआ है और मुझे वेरिएबल सोर्सेज से मालूम हुआ है कि उन्होंने जो है वो 2 रोल नंबर्स के ऊपर डिग्री हासिल की है। अब ये उनकी जानिब से ख़त लिखा गया और कहा गया जी कि उनकी जो है वो इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड दैट LLB डिग्री ऑफ अबव मेंशन्ड बी वेरीफाइड एट अर्लीस्ट, कि फ़ौरी तौर पर उसको जो है वो वेरीफाई किया जाए। ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की 23 मई 2024 को। उस पर जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से उसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को ख़त लिखा जाता है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। उसमें कहा जाता है जी कि एक दरख्वास्त हमें आई है और उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि इस डिग्री को वेरीफाई किया जाए। 23/5 को दरख्वास्त दायर होती है, आगे 2 दिन आ जाते हैं वीकेंड के और 3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी उस जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर देती है। हम अगर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन, अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से हमने तालीम हासिल की है, तो वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी है या आप किसी भी और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक प्रोसेस लगता है। अपने स्टूडेंट को इतना प्रोसेस में वो प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए वेरिफिकेशंस होती हैं। यहाँ एक कोई मुहिब्बे वतन शहरी है जो जिसकी अपनी डिग्री नहीं है,
वो किसी और की डिग्री की वेरिफिकेशन चाहता है और 3 दिन के अंदर प्रोसेस शुरू कर दिया गया, वो भी कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो मशहूर है जो इन चीज़ों के हवाले से। तो ये जो है वो कहते हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन कहते हैं कि तारिक जहांगीरी केस में मुहब्बे वतन शहरी की जो एंट्री है वो सामने। बैरिस्टर सलाहुद्दीन कहते हैं कि लांडी कराची के रिहायशी आमिर नामी को साहब थे, जिन्होंने 3 लाइनों का कराची यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि मुझे तारिक महमूद की डिग्री पर शुबा है और आप तहकीकात करें, जिसके 3 दिनों में सारा मामला हो भी गया। आमिर नामी साहब का कुछ मालूम नहीं कहाँ है, लगता है उनका काम इतना ही था कि एक दरख्वास्त देनी थी, वो किसी फोरम पर दोबारा पेश नहीं हुआ। ये सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दी हैं उसमें ये तमाम तफसीलात भी दी गई हैं। अब इसी वजह से चूँकि 3 अक्टूबर के लिए जो बेंच है उन्होंने नोटिस जारी किया है, ये वो बेंच है जो हमेशा जस्टिस इकबाल जो बेंच है वो अच्छी उनकी जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से वो एक अच्छी राय पाई जाती है। तो वो 3 अक्टूबर को बड़ी कवी उम्मीद है कि वो सस्पेंड कर देंगे उस फैसले को, जो मनसूखी का फैसला है, डिग्री मनसूखी का। अब हम आ जाते हैं जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, और वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बताया गया कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो अली अमीन गंडापुर से कितने बागी हो चुके हैं कि जब उनकी तकरीर होती है तो वो शेम शेम के नारेबाजी करते हैं। उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई जाती है कि कौन लोग थे जिन्होंने जानबूझ के इंतज़ामात ख़राब किए, और इतनी बड़ी गैदरिंग थी लेकिन इंतज़ामात ख़राब हुए। अब इमरान खान से कल उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद आज अलीमा खान ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के मौका पर अलीमा खान पर इल्ज़ामात आयद किए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि उनसे सवाल पूछा गया कि खबरें आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के दौरान आपकी शिकायतें लगाई हैं। अलीमा खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो एजेंसी है MI जिसको कहते हैं, एक तो अलीमा खान MI से राब्ते में है और उनकी सहूलतकारी कर रही है। दूसरे नंबर पे अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को कहा है कि अलीमा खान आपकी जगह पे चेयरमैन बनना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तीसरा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि तमाम सोशल मीडिया को भी अलीमा खान कंट्रोल कर रही हैं। ये इमरान खान को शिकायत लगाई। अलीमा खान ने आज मीडिया के ज़रिए अली अमीन गंडापुर का जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया। अलीमा खान ने कहा कोई और बात हो ना हो, एक बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है, मेरा भाई चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई और चेयरमैन नहीं बन सकता। बाकी जो बातें वो करते फिरें। अभी अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि वो एक वीडियो बयान के ज़रिए अपनी स्टेटमेंट जारी करेंगे, चूँकि 2 खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने अली अमीन गंडापुर से बगावत करते हुए, चूँकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की हदायत से बगावत कर रहे हैं और इमरान खान की हदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहे, इस वजह से अली अमीन गंडापुर से बगावत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। सूबाई वज़ीर इब्तदाई व सानवी तालीम फैसल तुर्कई ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया। सूबाई वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला ने भी इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर वज़ीर आला को भिजवा दिया। दोनों वज़रा की जानिब से कहा गया कि वो सिर्फ इमरान खान के विजन को जानते हैं, इमरान खान के विजन को पर अमल दरामद के लिए ही वो उन्होंने ओहदे लिए थे, और वो इमरान खान के विजन पर अमल दरामद न होने की वजह से इस्तीफ़े दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। अपने घर से बगावत शुरू हो गई अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, चूँकि वो इमरान खान से पंगा ले बैठे हैं और अब उनकी फैमिली से मुतल्लिक़ जो बातें कर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 सूबाई वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया अली अमीन गंडापुर से बगावत करते हुए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।